कभी भी अपने लूजिंग ट्रेड में ना एवरेज मत करो, क्योंकि एवरेज लूजिंग ट्रेड में वो चीज़ होते हैं जो आपको धीरे धीरे पॉइजन दे के मार डालते हैं। ठीक है, मान के चलो कोई चीज़ आपने 100 में खरीदा, वो अगर 99 हो गया, 98 हो गया, 96 हो गया, तो उसके आप वापस एवरेज मत करो, वापस उसमें पैसा मत लगाओ, क्योंकि जो चीज़ ख़राब होता जा रहा है ना वो और ख़राब हो सकता है। कभी कभार हो सकता है कि वो 100 से 99, 98, 96 होकर वापस घूम के वो 105, 106, 107 हो जाएगा। लेकिन आपको जो चीज़ करना है, देखो सिंपल सा सोच रखो अपना कि अगर आपने 100 में ख़रीदा, वो अगर वापस 101 पे आएगा तो जितना क्वांटिटी आपने खरीदा उसी में प्रॉफिट आ जाएगा, वापस आपको लेने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर वो चीज़ आपके साइड में नहीं आया, मान के चलो वो 90 हो गया, देन 80 हो गया, देन ऐसे करके धीरे धीरे करके नीचे जाता गया और आपने पूरा पैसा उस ट्रेड में लगाते गए लगाते गए लगाते गए, और वही ट्रेड आपके लिए ज़िंदगी का खतरनाक साबित हो सकते हैं, जो आपका पूरा कैपिटल को बर्बाद कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आपका मनी मैनेजमेंट। तो क्या आपको पता होना चाहिए आप लूजिंग में कितना जा रहे हो एंड प्रॉफिट में कितना जा रहे हो। मान के चलो आपके पास 20,000 का कैपिटल है, तो आप डिसाइड करो कि आप दिन का 2,000 का लॉस करने वाले हो, प्रॉफिट करोगे तो आप 4,000 करोगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको मनी मैनेजमेंट करना चाहिए। तो अगर आपने वो मनी मैनेजमेंट फॉलो किया, हो सकता है कि आपका ट्रेडिंग करियर थोड़ा सा आसान हो जाए। लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि 20,000 के कैपिटल से ट्रेडिंग करे पैसा कमाने के लिए। एटलीस्ट 40,000 का कैपिटल चाहिए मनी मैनेजमेंट को अगर सही से फॉलो करना है। 40,000 के कैपिटल में सिर्फ एक ही लॉट में आप काम करो, तब जाके आपका आसान होगा। ताकि आपका जो रिस्क होगा ना वो आप 2,000 रखो, कमाने के लिए आप 2,000 से 4,000 तक रखो, तो जाके आपको थोड़ा सा आसान हो जाए, ताकि आप थोड़ा सा स्ट्रगल जो होता है ना लूजिंग ट्रेड में, वो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाए। अब स्ट्रगल क्या है, अब हो सकता है कि आप 20,000 के कैपिटल में जब 2,000 नुकसान होगा ना, तो आपका साइकोलॉजी ठीक नहीं रहेगा। वही अगर 40,000 के कैपिटल में आपका अगर 2,000 नुकसान होगा, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा उस ट्रेड में बने रहने के लिए। लेकिन एवरेज कभी भी नहीं। आपके पास 40,000 का कैपिटल है और मान के चलो आपने निफ्टी में कोई कॉल बाई किया है, वो 100 रुपीज़ का प्राइस है, प्रीमियम है, तो मान के चलो उसका अगर आपको 2,000 का नुकसान लेना है एक लॉट में, तो आप आराम से कितना स्टॉप लॉस डाल सकते हो उसमें। उसमें आप मान के चलो 20 पॉइंट का आप अगर स्टॉप लॉस डाल दिया, आपका 1,000 का नुकसान। 40 पॉइंट का अगर आपने स्टॉप लॉस डाल दिया तो आपका 2,000 जाएगा, यानी आपका स्टॉप लॉस होगा 60 में। आपने 100 में बाई किया, 60 में स्टॉप लॉस होगा, तो आप वहाँ तक डाल सकते हो कभी कभी। लेकिन वो जो 40 पॉइंट लेना है, 30 पॉइंट लेना है, वो डिसाइड करेगा आपका चार्ट में कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है, कौन सा लेवल ब्रेक करने पर आपका मार्केट भाग जाएगा, तो वहाँ से 20 पॉइंट ऊपर या नीचे स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। तो मान के चलो निफ्टी में रेसिस्टेंस 18,200 में है, तो आप स्टॉप लॉस रखो 18,230 में या 18,240 में। ठीक है ना, तो उस हिसाब से आप ट्रेड लो। तो आप पुट बाई करना है तो रेसिस्टेंस में आप पुट बाई करोगे, तो आप पुट तो वहाँ पे बाई करोगे ना जहाँ पे रेसिस्टेंस है। तो 18,200 के आसपास आपने पुट बाई किया और 18,240 में आपने स्टॉप लॉस रख दिया। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो गया ना, तो आपका मनी मैनेजमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको 40,000 का कैपिटल है और वहाँ पे आपको 2,000 ही जाने वाला है। लेकिन कमाने के लिए अगर 40 पॉइंट का प्रॉफिट आ जाएगा ना, तो वहाँ पर आपका कितना कमा लिया आपने, 40 पॉइंट इंटू 50, यानी 2,000 कमा लिया। वही अगर 80 पॉइंट तक आपने जा पाया तो आपने 4,000 कमा लिया, यानी 1:2 रिवॉर्ड आपको मिल गया। तो इस तरह से आपको प्लान करना है, और दिन में आप कितना लूज़ करने वाले हो उसका भी प्लान करना चाहिए, दिन में आप कितना कमाओगे वो भी प्लान करना चाहिए आपको। ठीक है, तो मैं तो वही रिकमेंड करूँगा, अगर पहला ट्रेड आपका प्रॉफिट में है, प्रॉफिट आ गया, तो आप ट्रेड ही मत करो, क्योंकि इतना झंझट लेने की ज़रूरत है नहीं। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, सिंपल तरीका आजमाओ। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में भी जा रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग में भी जा रहे हो, उसके लिए अलग अलग मनी मैनेजमेंट रखो, क्योंकि मनी मैनेजमेंट ही आपको लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिटेबल रखने के लिए सहायता करेगा। लेकिन आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, डिसिप्लिन को ब्रेक करेंगे, तो आप कितना भी अच्छा एनालिसिस कर लो, आप घूम फिर के लूज़ ही करोगे। वही चीज़ होगा आपके साथ लूजिंग ट्रेड में। आप अगर बार बार एवरेज करते जाओगे तो पेन पेन पेन, एक दिन आप ख़त्म। ठीक है, 10 दिन में जितना भी कमाओ, एक दिन में आप लूज़ करने ही वाले हो। तो बेटर है, अभी तक आप वो चीज़ कर रहे हो, आपका एडिक्शन लग चुका है, आप मानो या ना मानो आपको एडिक्शन लग चुका है। अब कुछ दिन के लिए ट्रेडिंग को बंद करो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स होके फिर ट्रेडिंग में आओ, फिर से सीखो मार्केट को। ठीक है, एंड रिलैक्स माइंड से ट्रेड करो। जब तक आप रिलैक्स माइंड से ट्रेड नहीं करोगे, तब तक आप ट्रेडिंग में करियर नहीं चूज़ कर सकते भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जिस फील्ड में भी है, जॉब है, बिजनेस है, जो भी है, उसको कंटिन्यू करो। जब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाते, तब तक उस चीज़ को छोड़ो मत। ठीक है,
जब तक आपको सेटिस्फाइड नहीं हो जाए कि हाँ ट्रेडिंग से मैं इतना पैसा कमा लेता हूँ, 1 साल तक लगातार अगर आप प्रॉफिट में हो, फिर जाके जॉब को छोड़ो या बिज़नेस को छोड़ो। हालांकि छोड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप ट्रेडिंग को एज ए पार्ट टाइम ले सकते हो, ठीक है। ट्रेडिंग को फुल टाइम ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिन भर चार्ट के सामने बैठना है। आपको ट्रेड करने के लिए हालांकि 15 से 20 मिनट्स ही लगते हैं एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए एंड प्रॉफिट बुक करने के। हालांकि हम पूरा चार्ट तो आप वैसे भी देख सकते हो, किधर से रह के भी देख सकते हो, लेकिन हाँ आप आगे चल के आप मैनेज कर लोगे। 2-3 साल आप मार्केट को दोगे तो आप मैनेज कर लोगे कैसे भी करके, 2-3 चीज़ आराम से मैनेज हो सकते हैं। तो बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल के आगे ही सफलता होते हैं हमेशा। तो मुश्किल को चुनौती की तरह लो एंड ट्रेडिंग में अपना करियर बनाओ। और चैनल अच्छा लगे तो ट्रेडर जौहर चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक ज़रूर करो एंड कमेंट भाई करोगे, अच्छा लगेगा तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।